आज मैं निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। इसको सुनने मात्र से भगवान के भक्ति चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय महर्षि वेदव्यास जी, ध्यान से सुनिए, एक समय महर्षि वेदव्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोगवश पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका बहुत आदर किया, अर्घ्यपाद्य आसन दे करके उनको बैठाया, 16 प्रकार से उनका पूजा किया। और उस समय भीम जी जो है इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो भीम जी हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, प्रभु त्राहिमाम, मैं बहुत बड़ा संकट में है प्रभु, मेरे प्रश्न का निवारण कीजिए। महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल सहदेव, सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी, सभी लोग व्रत करते हैं, 24 एकादशी करते हैं। लेकिन आप तो हमारी हाल जानते हैं कि मैं भूखे नहीं रह सकता हूं। मेरे उदर में वृक नाम की जो अग्नि है मुझे परेशान करती है। तो प्रभु यही बताइए कि एक क्षण भी बिना खाए बिना मैं नहीं रह सकता हूं। आप ही बताइए, यह मेरा धर्म संकट कैसे दूर होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी बोल रहे हैं, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूं। अब ऐसा प्रश्न आया तो सुनो, मैं तुमको ये कलयुग में समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। कोई कलयुग में सोचे, कलयुग में कि सभी व्रतों को कर लें तो कलयुग के प्राणी निर्बल होंगे, तो जरूर कठोर है भाई। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण निमित्त यह जो है मास की यानी कि महीना की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी अवश्य करना चाहिए। बिना इस व्रत को किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। जैसा ही ये बतिया बात को सुने भीम जी कांपने लगे। और दादा 24 एकादशी कैसे मैं भूख सकता हूं। बोले प्रभु ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से बढ़कर कर गए। हे वासुदेव, हे प्रभु, अब आप ऐसा व्रत बताइए कि ज्यों तो कर कैसा हूं एक दिन मैं भूखा रह करके इस व्रत को कर दूं। हे प्रभु आप कृपालु बताइए। भीम जी के ऐसे वचन सुन करके वेदव्यास जी ने कहा, अच्छा सुनो मैं बताता हूं। इस एक ही व्रत का पुण्य फल महीना के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे जब वचन सुने भीम जी तो प्रसन्न हो गए कि चलिए एक दिन तो मैं भूख जाऊंगा। जल्दी कहिए प्रभु क्या कैसे करना है। बोल रहे हैं महर्षि जी वेदव्यास जी ने कि यह व्रत जेठ महीना के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी है। श्रद्धा भक्ति सहित इस एकादशी को कैसे करना है तो दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर करके और मानसिक पूजा करो। देखिए मन से भी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हमने भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, चंदन तिलक धूप दीप, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और संकल्प करो कि कल मैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करूंगा। हर एक आदमी जो भी कर रहा है उसको कहना चाहिए कि मुझे शक्ति दो हे प्रभु कि मैं आपके व्रत को पूरा कर सकूं। दशमी के दिन कहना चाहिए। और दूसरे दिन एकादशी का दिन होगा, बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो। यहां तक कि आचमन इत्यादि में भी जल ग्रहण नहीं करना है। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री पुरुष सभी मंडराचल जैसे भीषण और महान पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। इसका इतना प्रभाव है। ये व्रत को गोदान का बड़ा महत्व है, गोदान अवश्य करना चाहिए। अब देखिए शास्त्रकार कितना बढ़िया बता रहे हैं कि यदि कोई गोदान देने में असमर्थ रहता है, क्यों ऐसा बात कहना पड़ा, यानी कि आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए।
तो बोल रहे हैं कि तांबा पीतल मिट्टी भरा हुआ घड़ा पानी, उसमें थोड़ा सोना छोड़ दे, उसमें नवीन वस्त्र लपेट कर, यानी कि ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति के से दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने से स्वयं व्रत समाप्ति तक जल ग्रहण न करे। प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है महाराज। एक एक क्षण जैसे जैसे यह एकादशी का समय बीतता है, एक एक करोड़ गोदान का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ दान जप यज्ञ आदि करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्वयं कहा। अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता क्या है? विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत से ही हो जाती है महाराज। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये किताब में लिखा हुआ है कि इस दिन फलाहार करना चाहिए। किसको फलाहार करना चाहिए? जो 24 एकादशी का व्रत कर रहा है, या कोई सोचता है कि 24 एकादशी का पुण्य एक ही व्रत करने से मिल जाए, और तो जो हमेशा करता है अगर वह निराहार रहता है तब तो कहना ही नहीं है। लेकिन जो असमर्थ है वह फल खा करके भी कर सकता है। अच्छा, अन्न खाने वालों की तो भाई अगर बहुत दुर्दशा होती है, चंडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अगर चोर है, गुरु से देश करना है, करने वाला है, किसी भी पापी का उद्धार हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य है। शेष सज्जा पर स्थित श्री भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट कर। अपना श्रद्धा भक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत करने रखने वाले को गौ वस्त्र छत्र, देखिए शक्ति के अनुसार है, गौ वस्त्र छत्र छाया कमंडल इत्यादि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपान जूता दान करना चाहिए। और स्वर्ग गमन हेतु सुवर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है। जो इसको भक्ति पूर्वक इस कथवा को जो सुनता है, वो सुनने मात्र से श्रवण करके कीर्तन आदि प्राप्त करके रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य बिना विघ्न को स्वर्ग प्राप्त हो जाते हैं। आज के दिन जो है भैया कुछ न हो सके तो कम से कम लक्ष्मी और भगवान के नाम का बहुत अनंत गुना फल प्राप्त है। बैठ करके और कहीं भी लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 मुखम पवित्रम यदि राम नामम हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। यह शरीर जो मिला हुआ है परमात्मा के एकमात्र भजन करने के लिए, न तो आंख नाक कान जितना भी इंद्रिय है, अनेक जीवों में यह इंद्रिय जनित विषय सुख तो प्राप्त होते हैं महाराज, पूरा फ्री है, लेकिन बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। अनेकों जन्म के जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में अनेकों व्रत कथाएं डाला गया हुआ है। समय समय पर व्रत की जानकारी देता हूँ। राधे राधे। कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। खूब दिन भर भगवान का नाम जप कीजिए, चिंतन कीजिए। वाणी से किसी को अपशब्द मत बोलिए, क्रोध मत कीजिए। शास्त्र हमें धर्म के साथ जीना सिखाता है। सभी को राधे राधे।